हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैथ्स के ऊपर। और देखिए, अभी से 2 महीने मतलब फैब अगर हम बात करें और मिड, तो लगभग आप 1 महीने का ही टाइम मान के चलिए। ऐसे आपको मिड मार्च के बाद ही एग्ज़ाम लेगा, उससे पहले एग्ज़ाम लेने वाला है नहीं। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग बात करें, अभी हमारे पास 1 मंथ और कुछ और दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो उसमें आपको काम क्या करना है? तो देखिए, बहुत सारे बच्चे के मैथ्स कंप्लीट भी हो चुके होंगे। कंप्लीट कहने का मतलब कि वो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और साथ ही आर.एस. अग्रवाल से वो बना चुके हैं। अगर एनसीईआरटी भी कवर अप की है तो इसका मतलब उनका चैप्टर्स कंप्लीट है। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल से की ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट है। तो जनरली अब इस 1 से 1.5 महीने में क्या वापस से हमें अगर एनसीईआरटी बनाने को कहा जाए तो पूरा चैप्टर 1.5 महीने में बनाना हार्ड तो नहीं है, बच्चे बना सकते हैं। लेकिन और भी बुक्स हैं, और भी चैप्टर्स हैं, और भी सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना जरूरी है। सारे को मैनेज करना है, तो इस वक्त में हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, अगर हम लोग सिंपल से अगर बात करें तो जनरली आपको करना यही है कि आपको, अगर आप एनसीईआरटी से कंप्लीट बनाया हुआ है, तो चर्चा थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग सैंपल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर, कौन सा सैंपल पेपर अच्छा रहेगा? क्या एडुकार्ट ले ले, क्या ओसवाल ले ले, क्या और कुछ ले ले? ठीक है, तो देखिए, डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं मार्केट में, और जितने भी डिफरेंट बुक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो सब अलग अलग तरीके से आपको शो ऑफ करती है क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से। तो मुझे वो नहीं कहना, आप सिंपल क्लास 10th के वेबसाइट पे, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, वहां से सैंपल पेपर को आप डाउनलोड करिए और आप फर्स्ट टाइम कम से कम उस सैंपल पेपर को सॉल्व करिए। तो जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करिएगा, वो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने जारी किए हैं और वो सैंपल पेपर जो आपके बुक्स जैसे उस्वाल के हो गए और आपके एडुकार्ट के हो गए, तो जैसे और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास 10th का सैंपल पेपर आपको सीबीएसई प्रोवाइड किया है, आपको मार्किंग स्कीम, ये सारी चीज़ कहाँ से ये लोग यूज़ करते हैं? जैसे कितने मार्किंग स्कीम का आएगा, कितना पैटर्न पे क्या पैटर्न है, ये सब कहाँ से लेते हैं? तो उन्हीं की वेबसाइट से ही मिलके आपको सारा चीज़ इकट्ठा करके सारा चीज़ आता है। ठीक है, तो आपको बस काम क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर जो आपको बोर्ड जारी करता है, उसको सबसे पहले आपको सॉल्व करने हैं। आप सॉल्व करेंगे, मैं इस कारण से सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्व करने के कुछ दौरान बाद आपको पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिस कहाँ तक हुआ है। और देखिए, जो पैटर्न वो लाया है वही पैटर्न आपको मिलेगा, उससे हार्ड तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड का मैंने पैटर्न क्वेश्चंस मैंने करवाया है, काफ़ी इजी है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। जो बच्चा आर.एस. अग्रवाल पूरी तरीके से बनाया होगा, जो बच्चा एनसीईआरटी को खत्म किया होगा, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें तो यही काम हमको करना है कि सबसे पहले सैंपल पेपर को बनाना। सबसे पहला वर्क आपको क्या करना है कि आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, आपका लेवल क्या है ये आपको कौन बताएगा? सवाल बताएगा? नहीं बताएगा। एडुकार्ट बताएगा? नहीं बताएगा। कौन बताएगा? तो आपका जो सैंपल पेपर है, ठीक है, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आपको डाउनलोड, अब उसको डाउनलोड करिए, या मैं कोशिश करूंगा कि उसके पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है? सैंपल पेपर बनाने, किसके? वो भी टॉपिक वाइज। मान लीजिए सैंपल पेपर आप मैथ के बना लीजिए, ठीक है, और ये सीबीएसई का है, चर्चा मैथ की हो रही तो मैथ की हम बात करें। सीबीएसई का सैंपल पेपर आपको डाउनलोड कर लेना, 40 मार्क्स का है, आपको पता चल जाएगा क्या उसमें दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर सब्जेक्टिव आप पहले उससे बना लीजिए। ठीक है, पहला काम। दूसरा, अगर आपके पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, तो उसको बना लेना है। एग्जाम्पलर जब आप बना लीजिएगा, आपने एनसीईआरटी बना रखा है, आपने सैंपल पेपर बना लिया, तो ये तो आपका लेवल बता दिया। दूसरा काम, आपका लेवल पता चल जाएगा कम है ज़्यादा है, मेहनत और करनी है नहीं करनी है। अगर कुछ चैप्टर्स पे मेहनत और करनी है तो देखिए, अगर जो बच्चे एनसीईआरटी भी बनाना चाहते हैं वापस से, वो तो रिवाइज करें ही, उसके अलावा ये काम आपको करने हैं। तो आपके मार्किंग मैं बता सकता हूँ कि आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, उससे कम भी ला सकते हैं,
जरूरी नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 ही है। आप 98 भी लाएंगे तो बहुत है, 95 भी लाएंगे तो बहुत है। लोग बोल देते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 लाने आसान है, लेकिन एक बच्चे के लिए उतना मेहनत करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और 95 मार्क्स कम नहीं होते, 98 मार्क्स कह देते हैं लोग, कम नहीं होते। मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 कहने का मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बना हुआ है, तभी आप 100 आउट ऑफ 100 ला पा रहे। ठीक है, तो उतना आपको ध्यान ही नहीं देना। आपको सिंपल से क्या करना है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना लेना है। सैंपल पेपर मैथ सीबीएसई से आपको ये आइडिया हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना लेना है। एनसीईआरटी आरएस का अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी। आप जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टॉपिक वाइज बनाइएगा, मान लीजिए अभी हमारे पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ में आप देखिए हमारे पास 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है, मात्र 40 मार्क्स का एग्जाम है। तो सैंपल पेपर से तो ये तो कंफर्म हो गया कौन कौन चैप्टर हमें पूछ रहा है, क्योंकि उसी चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम सारा चैप्टर हम यहां से पहले निकाल लेंगे और देखेंगे कि वेटेज किस चैप्टर का ज्यादा है। अगर 40 मार्क्स का एग्जाम है और 4 नंबर हाइट एंड डिस्टेंस से आ रहा है, तो पहले हमें हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दिए। समझ में आ रहा है? या मान लीजिए कि 4 नंबर का हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रहा है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले खत्म करना है। वो चैप्टर्स पहले खत्म करने हैं जो आपको मार्क्स अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हाईली वेटेड चैप्टर होगी वो थोड़े आपको कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, जैसे अगर हम बात करें कैलकुलेशन वाले होंगे, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट वाले होंगे। ठीक है, और जो आसान चैप्टर्स होंगे जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ये सब आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना, उसके आधार पे वो सवाल आपका कंप्लीट बन जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो तीसरा काम जो हमें करना है, हम सबसे पहले सैंपल पेपर सीबीएसई का बनाएंगे, पता करेंगे हम हैं कहाँ। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को बनाना है। उसके बाद तीसरा जो काम करना है वो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल केस स्टडीज पेपर्स में आ रहा है, केस स्टडी। ठीक है, तो ये केस स्टडी पे भी काम करना है। अच्छा, कैसे केस स्टडी आएंगे? ये जो केस स्टडी दिया जा रहा है ये किस टाइप के केस स्टडी है? तो आपको सिंपल कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। आप अगर जाइएगा सीबीएसई की वेबसाइट पे, केस स्टडी का भी आपको पीडीएफ दिया हुआ है। ठीक है, सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपका पीडीएफ बना के दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे इतने कर दिया और उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, कुछ बच्चों को सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी? जब तक वो सवाल को नहीं बनाएंगे, जब तक एडू कार्ड को नहीं बनाएंगे, है ना, तरह तरह की, जब तक वो बुक्स कंप्लीट नहीं बनाएंगे तब तक ये मामला नहीं जाएगा। तो अगर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं हमें और मेहनत करनी है, ठीक है, और बढ़िया से तैयारी करनी है, तो वो फिर ओसवाल खरीद ले या फिर एडू कार्ड खरीद ले। ठीक है, दोनों में से कोई भी बुक आप खरीद सकते हो, ओसवाल भी खरीद सकते हो, एडू कार्ड भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको काम यही करना है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ाई कैसे खत्म करनी है। लास्ट का 1 मंथ है और आपको यही पता नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरीके से खत्म करने, कितने टाइम देने, तो ये आपका चैप्टर फंसा का फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइनली सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको एक शेड्यूल होना चाहिए कि विद इन इतने टाइम्स में हम मैथ्स को खत्म कर लेंगे। 1 महीने में खत्म कर ले, 1.5 महीने में खत्म कर ले, 2 महीने में खत्म कर ले, है ना। उतना वक्त तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, लेकिन 1 से 1.5 महीने का जो टाइम है हमारे पास, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम को और खींचा जाएगा। ठीक है, 1 महीने आप मान के चले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो 1 महीने में आप प्रतिदिन के 1 घंटे भी मैथ्स को देते तो होते हैं 30 घंटे, बहुत समय होते। ये सारे चीज को करने में 30 घंटे से ज्यादा का समय आपको नहीं लगेगा। 30 घंटे से ज्यादा का समय आपको नहीं लगेगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ। आपको काम क्या करना है कि सिर्फ जो मैंने चीजें बताई हैं उस पर वर्क करना है। ठीक है, अगर आपने अपने बेसिक भी नहीं अभी तक अगर बनाया है, ठीक है, बेसिक कहने का मतलब जो बच्चे अभी स्टार्ट करेंगे मैथ्स को बनाना, ऐसे भी बच्चे होते हैं। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए हल बता रहा हूँ। जो बच्चे अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं वो किसी भी चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, वो ओसवाल एडिक्ट को बनाएंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक को कंप्लीट आपको बना जाना है, हर क्वेश्चंस को बना जाना है।
सर आप बोलिए, अब बोलिएगा कि सर आपने बोला कि इसको टच नहीं करना। मैंने उन बच्चों को बोला जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनके लिए जस्ट ओसवाल एंड एडुकार्ट इज अ प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक समझते हैं बच्चे, पढ़ लेते हैं बढ़िया से, सारा चीज खत्म हो गया, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। ये आपको सिर्फ बताएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो ये तो हमें सैंपल पेपर भी बता रहा है। तो अब जो वीक बच्चे हो उनके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए वीक बच्चे अगर वो सवाल का 70% भी साइंस का क्वेश्चन रट लेते हैं, 70% भी, ठीक है, तो वो क्वेश्चन उनको बेनिफिट वहां देंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन वो सवाल में क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का पैटर्न बना हुआ है। हर सैंपल पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डाले रहते हैं, ठीक है। तो उससे हट के बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत केस स्टडी मिल जाएगा उनको बिना किसी मेहनत के। तो देखिए जो बच्चे वहाँ कम मेहनत, अभी तक पूरे साल में जो कम मेहनत की है, उनके लिए ये काम करना जरूरी है कि या तो सवाल बना ले या एडुकार्ड बना ले, काम खत्म हो जाएगा उनका। ये करना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम्स में मार्क्स बढ़िया चाहिए, तो इसे आप काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो जेन्युइन बच्चे हैं, जेन्युइन कहने का मतलब जो थोड़ा कम, जो बढ़िया से पढ़े हुए हैं, ठीक है, कंप्लीट कर रखे। अब आपकी इच्छा है कि नहीं हम भी उस सवाल से बनाए, तो आप कर सकते हैं, एडुकार्ड से बना सकते हैं, एज यू विश। अगर आपको चाहिए कि प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा और अच्छे से हो, तभी करना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैंने भी देखा है, आपने भी अगर बनाइएगा तो आपको भी पता चलेगा किस टाइप का लेवल है। बहुत ही ईजी लेवल है, थोड़ा मेहनत आपको करना ही है कि सारे पे टाइम देना है, और टाइम देते हुए जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की अगर क्वेरी है आपको, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही रिलेटेड हो, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड मतलब होनी तो चाहिए टॉपिक पढ़ाई से ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो चीज़ें आपको क्वेश्चंस ही रहने चाहिए किसी और तरह के। मान लीजिए कि अगर आपको टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा है, आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइम टेबल का जानकारी दूं। अगर आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट को किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरह से खत्म करना है, जो भी तरह के प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रहे हैं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ का हल मैं आपको तक, आपके पास पहुंचा सकूं। ओके, चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करता हूं।